गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। ये जो रिकॉर्डिंग है मैं ये स्पेशली उनके लिए कर रही हूँ जिन्होंने मॉर्निंग की क्लास अटेंड नहीं की। तो आज जो हमारी मॉर्निंग की क्लास शुरू हुई वो थोड़ा रिवीजन से स्टार्ट हुई, जो कि हमने समर ब्रेक से पहले किया था। हमने समर ब्रेक से पहले 2 लेसन किए थे, जिसका नाम है 2 पार्ट किए थे, एक ऊँट चला और एक भालू ने खेली फुटबॉल। तो हमने सुबह की क्लास में ये डिस्कस किया था कि हमने ऊँट चला में क्या पढ़ा। हमने ऊँट चला में पढ़ा कि ऊँट कैसे चलता है, ऊँट की पीठ ऊंची होती है, ऊँट की गर्दन भी ऊंची होती है, और ऊँट कहाँ चलता है, ऊँट बालू में चलता है, बालू यानी रेत में चलता है। तो ये सब हमने अपनी समर ब्रेक से पहले पढ़ा था। फिर हमने पार्ट 2 में भालू ने खेली फुटबॉल में हमने पढ़ा कि भालू जो है वो सर्दियों के मौसम में सुबह सुबह वॉक पे निकलता है, सैर पे निकलता है, तो उसे वहाँ पर क्या दिखाई देता है, पेड़ के नीचे शेर का बच्चा, जिसे कि वो फुटबॉल समझ के उछाल देता है। तो ऐसा रिवीजन करने के बाद हमने शुरू किया अपना आज का पार्ट 3, म्याऊं म्याऊं। तो सबसे पहले मैंने पूछा कि म्याऊं म्याऊं कौन सा जानवर करता है। तो बच्चों ने उत्तर दिया म्याऊं म्याऊं कौन बोलता है, म्याऊं म्याऊं बिल्ली बोलती है। तो इसके बाद हम लोगों ने पूरी कविता ये एक बार पढ़ी। एक बार मैं पूरी पढ़ के सुना देती हूँ यहाँ पर भी, और इसके बाद हम इसे दोबारा पढ़ेंगे इसके अर्थ के साथ। सोई सोई एक रात में सोई सोई, रोई एका एक बिलक कर रोई। रोती क्यों ना मुझे नाक की एक नोक पर। काट गई थी चुहिया काट गई चूटी भर। सचमुच बहुत डरी चुहिया से सच बहुत डरी मैं। खड़ी देखकर चुहिया को मैं, लगी कांपने घड़ी घड़ी में। सूझा तभी बहाना मुझको सूझा एक बहाना। जरा डराना चुहिया को भी जरा डराना। कैसे भला डराऊं उसको भला डराऊं। धीरे से मैं बोली म्याऊं 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 म्याऊं। तो यहाँ पर हमने अपनी पूरी कविता पढ़ ली है। तो अब हम ये कविता फिर से शुरू करेंगे, पर अब हम इसका साथ साथ अर्थ यानी मीनिंग भी समझेंगे। तो हमारी जो कविता है उसका नाम है म्याऊं म्याऊं। आज जो हम कविता करेंगे मैंने बता दिया, उसका नाम है म्याऊं म्याऊं। इस कविता में एक छोटी लड़की है जो कि सो रही है। अब सोते सोते उसके साथ क्या हुआ वो हम कविता में पढ़ेंगे। हम पैराग्राफ वाइज पढ़ेंगे, ठीक है। सोई सोई एक रात में सोई सोई, रोई एका एक बिलक कर रोई। अब लड़की क्या बता रही है कि वह एक रात को सोई और सोते सोते अचानक वह रोने लगी। अब क्यों रोने लगी वो आगे बताएंगे, क्यों रोने लगी और कैसे रोने लगी। वो बिलक कर रोने लगी। बिलक कर कैसे रोते हैं मैंने क्लास में समझाया था, और एक GIF पे भेजूंगी मैं आपको एक इमेज। ऐसे बच्चे रोते हैं ना सुबक सुबक के रोना जैसे बोलते हैं, वो ऐसे बिलक कर रोने लगी जैसे छोटे बच्चे रोते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम। रोती क्यों ना मुझे नाक की एक नोक पर। काट गई थी चुहिया काट गई चूटी भर। अब वह बता रही है कि वह क्यों रोने लगी, क्योंकि उसको क्या हुआ, एक चुहिया ने उसकी नाक पे चूंटी काट ली थी। चूंटी यानी उसको काट लिया था। चूंटी शब्द सिर्फ ऐसे ही प्रयोग किया गया है, पर उसका अर्थ यहाँ पर ये है कि चुहिया ने लड़की की नाक पर चूंटी काट ली यानी उसको काट लिया। तो इसलिए बता रही है कि मैं रोऊं कैसे ना, मैं रोती कैसे नहीं, मुझे तो रोना पड़ेगा ही ना। क्यों, क्योंकि मेरे को तो चुहिया ने नाक पर चूंटी काट ली, तो इसलिए मैं रोने लगी। आगे बढ़ते हम। सचमुच बहुत डरी चुहिया से सच बहुत डरी मैं। खड़ी देख कर चुहिया को मैं, लगी कांपने घड़ी घड़ी में। अब वह बताती है कि उसने कहा कि सचमुच मैं चुहिया से बहुत डर गई। खड़ी हुई चुहिया को देखकर मैं डर से कांपने लगी। कांपने यानी शिवर करने लगी, जिसे इंग्लिश में शिवरिंग बोलते हैं। तो चुहिया को देख के वो बहुत ज़्यादा डर गई। खड़ी हुई चुहिया को देखकर वह डर गई। चुहिया क्या कर रही थी, चुहिया खड़ी थी उसके कमरे में, तो वह खड़ी चुहिया को देखकर लड़की जो है बहुत ही डर गई।
फिर मैंने बच्चों से पूछा कि बच्चों आप बताओ कि आपको किस चीज़ से डर लगता है। तो बच्चों ने बहुत ही अच्छे अच्छे उत्तर दिए। किसी ने बोला भूत से डर लगता है, किसी ने बोला हमें बिल्ली से डर लगता है, किसी ने बोला हमें कुत्ते से डर लगता है। तो इस तरह से हमने बच्चों से बात की कि उन्हें किस किस चीज़ से डर लगता है। तो ऐसे ही यहाँ पर इस कविता में जो लड़की है उसने बोला कि उसे चुईयाँ से डर लगता है, इसलिए वह उसे देख के डर से कांपने लगी। आगे, सूझा तभी बहाना मुझको, मुझको सूझा एक बहाना, ज़रा डराना चूहिया को भी, चूहिया को भी ज़रा डराना। अब उसने कहा कि अब उसको एक बहाना सूझा, यानी उसे एक आइडिया सूझा। किस चीज़ के लिए बहाना सूझा? उसको सूझा कि चूहिया को कैसे डराया जाए। अब उसके पास एक आइडिया आ गया कि चूहिया को कैसे डरा के भगाया जाए। कैसे भला डराऊं उसको, कैसे उसको भला डराऊं, धीरे से मैं बोली म्याऊं, म्याऊं 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 म्याऊं। तो अब उसने सोचा कि चूहिया को कैसे डराऊं, तो उसे ये आइडिया आया कि उसने क्या बोला, उसने धीरे से बोला म्याऊं 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 म्याऊं। तो फिर मैंने बच्चों से पूछा कि बच्चों आप बताओ क्या म्याऊं म्याऊं बोलने से चूहिया डर जाएगी? तो इसका उत्तर है हाँ, डर जाएगी, क्योंकि म्याऊं म्याऊं कौन बोलता है? बिल्ली। तो चूहिया को लगेगा कि बिल्ली आ गई, और चूहिया तो, और चूहे लोग और चूहिया तो बिल्ली से डरते हैं, क्योंकि बिल्ली क्या करती है? बिल्ली चूहे को खा जाती है। तो चूहिया को म्याऊं 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 सुनकर लगा कि बिल्ली आ गई, और वो डर के भाग गए। इसलिए उस लड़की का जो बहाना था, जो आइडिया था, वो काम कर गया, और उसने म्याऊं म्याऊं की आवाज़ लगाई और चूहिया को लगा कि अब बिल्ली आ गई है, और वह डर के भाग गए। इसके बाद हमने कठिन शब्द पढ़े थे, जो कि है बिलक्कर, चूंटी, कांपने, बहाना। तो ये 4 शब्द हमने कठिन शब्द किए थे, और आज का कार्य ये था कि बच्चों को क्लास वर्क नोटबुक में ये पूरी कविता लिखनी है, और ये 4 शब्द, कठिन शब्द 5-5 बार अपनी कॉपी में लिखने हैं। हर एक शब्द को 5-5 बार लिखना है, और उसको अपनी क्लास वर्क नोटबुक में करता है। और नेक्स्ट क्लास तक बच्चों को ये कविता जो है वह याद करने को हम बोल सकते हैं, उनको याद हो सकती है, क्योंकि बहुत ही आसान कविता है। तो 3 काम हो गए, एक कविता को याद करना, एक कविता को कॉपी में लिखना, और तीसरा जो कठिन शब्द हैं इनको 5-5 बारी, हर एक शब्द को 5-5 बार अपनी क्लास वर्क नोटबुक में लिखना। ये आज हमारी क्लास का समरी है। थैंक यू।